गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर और इसकी दो यूनिट्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कल यानी थर्सडे के दिन आपने नोटिस किया होगा 27 मई 2021 को 2.05 की ओपन प्राइस के बाद 2.00 का लो बनाया और 2.10 का हाई बनाता है। अपर सर्किट बैंड लगा था, लोअर प्राइस बैंड 1.80 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 2.10 के ऊपर लॉक हो जाता है। लगभग 7.69% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 4,82,76,052 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएसई पे, जिसमें से डिलीवरी है 77.15%। बीएसई के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2.04 की ओपन प्राइस के बाद 2.01 का लो और 2.12 का हाई बनाता है, जो कि 9.84% का अपर सर्किट लगा है। लगभग 19 पैसे ऊपर क्लोज होता है बीएसई पे और 1,57,42,658 टोटल शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिसमें 51.61% की डिलीवरी उठाई जाती है। मार्केट कैप देखें तो 586.29 करोड़ है एनएसई पे और बीएसई पे, और जबकि एनएसई पे है 580.76 करोड़ रुपए। देखिए रिटर्न परसेंटेज की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। देखिए इसमें अपर सर्किट 2 दिन से लग रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कारण है, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? जरूर आया होगा, आइए जानते हैं। देखिए एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की 2 और यूनिट्स हैं जिनके नाम हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। इन दोनों में से रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो एसेट्स का खजानों का भंडार है रिलायंस इंफ्रा की लिमिटेड। 43,000 टावर्स ओन करती है। 1,72,000 किलोमीटर की फाइबर लाइन है रिलायंस इंफ्रा के पास। अपार संपत्ति है, अपार एसेट्स हैं। इन्हीं एसेट्स को लेकर के रिलायंस जियो बहुत ही ज़्यादा डीपली कंसर्न रहा है। वो हमेशा से चाहता है कि रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के ये एसेट्स को यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको एक्सप्लॉइट कर सके, और किया भी है। आपको बहुत अच्छे से पता है, किया भी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जियो के बदौलत आज नंबर 1 की मार्केट कैप के आधार पर कंपनी है इंडिया के अंदर, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। जियो आज सबको रिप्लेस करके नंबर 1 पे पहुंचा है, तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एसेट्स को यूज़ करके पहुंचा है। आप माने या ना माने, अगर आप नए होंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, अगर आप पुराने होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि मैं ये बात आपको लगातार कई बार बताया है। तो रिलायंस इंफ्रा टेल लिमिटेड के जो एसेट्स हैं उसको एक्वायर करने के लिए एनसीएलटी ने रिलायंस जियो को मंजूरी दे दिया था। इसको मंजूरी दिया था आई थिंक 3 दिसंबर के महीने में दिया था। मैं आपको डेट बताने की कोशिश करता हूँ। दिसंबर 3, 2020 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे अमाउंट सेट किया गया था, जो जियो पे करता रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को और इसके एसेट्स को यूज़ करता। फिर बाद में पता चलता है कि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन तीनों की तीनों यूनिट्स के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, जिसमें मेजरली अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। यही 3-4 बैंक्स हैं जो मिल करके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका मेजर पैसा लगा है। तो इन सभी ने एक फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते एक हाहाकार मच गया था। अब यहाँ पे रिलायंस जियो का लेटेस्ट मूव क्या है,
जिसके चलते हमने देखा कि रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के अंदर 68 के लेवल को क्रॉस कर चुका है आज की डेट में, और आरकॉम के अंदर भी आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, हुआ ये है कि रिलायंस जियो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फिर से एक अपील किया है। किसके खिलाफ किया है अपील? जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। इन्हीं के खिलाफ जो है एनसीएलटी के अंदर जियो ने एक अपील किया है कि ये चाहता था कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से ओपन ट्रांसपेरेंट करी जाएं। ठीक है, अब इसके चलते जो है यहाँ पे लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं रिलायंस जियो फेवर दिखा रहा है इन तीनों कंपनीज़ के अंदर, यानी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, जिसके चलते लोगों को लग रहा है कि अंदर क्या गेम चल रहा है। अब आप खुद बताइए, अंदर कोई ना कोई ऐसी गेम तो चल रही थी ना। जब मिर्ची लगती है तो बात सब कुछ सामने आ जाती है। मिर्ची कहाँ से लग रही है आपको पता है? मिर्ची लग रही है सुप्रीम कोर्ट से इनका भाई घेरा जा चुका है। उधर स्विस बैंक में जो इनका पैसा रखा हुआ है इनके चारों परिवारों के नाम से, वहाँ से भी घेरा जा चुका है। तो अब इसके पास दोनों जगह से कोई रास्ते नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। अब शेर के जबड़े के अंदर चूहा घुस चुका है, तो जबड़े के अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये है असली जड़। तो यहाँ से मिर्ची लग रही है, रिलायंस जियो के माध्यम से ये एनसीएलटी के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट को जानने की कोशिश करी गई, जिसके चलते यहाँ पे हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। देखिए, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूँ। रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, ये जियो की एक यूनिट है। इसी यूनिट के माध्यम से एनसीएलटी के अंदर ये रिक्वेस्ट करी गई है इनके थ्रू कि ये रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड से जुड़े हुए जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उन सभी का डिस्क्लोजर किया जाए, ताकि उससे जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं उन सभी के ऊपर, जो उसके पेरेंट्स अकाउंट्स हैं उन सभी के ऊपर, जो फ्रॉडुलेंट की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के ऊपर नज़र रखे, मतलब उनके ट्रांसपेरेंसी को ढूंढा जा सके। We want a copy of forensic audit report disclosed to us so that we can make an assessment of how it will impact the resolution plan. Right? The bench directed Jio to furnish application copies to all parties and asked them to file their replies and adjourned the hearing to June 10. जी हाँ, 10 जून तक ये हेयरिंग को एडजर्न किया गया है। अब 10 जून को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। राइट, तो गाइज़ ये है इसके अंदर की जड़, और इसके ऊपर मेरी रिसर्च कंटिन्यू रहेगी। और मुझे कोई भी चीज़ इसके अंदर एक छोटा सा तिनका भी पता चलेगा तो मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो stay connected to this channel, and if you are interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstox. See you guys next time, updating something next in next video. Till then, take care.